आरबन दान करो सद्गुरु दे वमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनियोर गुरुजी यह सौ बारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जन आय गुरुजी सुधि लीजी हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार काल का देश है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये मन का देश है, प्रकृति लोक है, जड़ देश है, मृत्यु लोक है। ये यहाँ जो भी चीजें आपको दिखती हैं, हर पल हर क्षण वो बदल जाती हैं। कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं रहती। यह प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। यह जो हमें आपको मानव शरीर मिला है, यह शरीर जो है जड़ है। इसमें चेतन बैठा हुआ है। जड़ और चेतन दोनों का मिश्रण ये शरीर है। चेतना अजर अमर है। चेतन की कभी मृत्यु नहीं होती। इस शरीर में मन जो है वह चेतन है और शरीर जो है वो जड़ है। अभी आपका शरीर है और जो है मन जो है चेतन है। दोनों का मिश्रण है। दोनों इसी शरीर में, जड़ शरीर में ही आपकी जो है चेतना है। अभी आप अपना मन को अग्नि में लगा दो। आपका घर में चूल्हा जल रहा है, आग जल रहा है। आजकल ठंडी का मौसम है, लोग आग जला करके सेक रहे हैं। कोई कोई घर में हीटर भी जला रखा है। आप अपना मन को हीटर में लगा दीजिए, मन तो नहीं जलेगा, मन तो उसमें जा रहा है, लेकिन आप शरीर को डालेंगे तो शरीर जल जाएगी, क्योंकि शरीर जो है जड़ है।
आपका घर में खाना बन रहा है, चावल बन रहा है, दाल बन रहा है, गरम गरम है, उसमें मन को ले जाओ, मन उसमें चला जाएगा। ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं भेद को बता रहा हूं। मन उसमें गरम में चला जाएगा, लेकिन मन में जो है चावल दाल लगेगा नहीं। उसमें आपका मन गया है, यदि उसमें आपका शरीर जाएगा, उंगली जाएगा, हाथ जाएगा, तो जल जाएगा वो, और हाथ में लग जाएगा। लेकिन मन जो है चेतन है, मन में नहीं लगता। आप भेद को समझिए। इस शरीर में चेतना मन के कारण ही है। मन नहीं है तो चेतना भी खत्म हो जाएगी। आय हंत वृंदो, आप भेद नहीं समझ रहे। इसी शरीर में आपका मन है। देह चेतना मन ही सी, देह चेतना मन ही सी। मन के कारण ही इस शरीर में चेतना है। मन को जो है समाप्त कर दो, चेतना समाप्त हो जाएगी। दुख सुख का कारण जो है मन है। आप लोग बीमार होते हैं, कोई ऑपरेशन होता है, प्रभु न करे कोई ऑपरेशन हो, वहां पर जो है सुई लगा देते हैं, वहां का अचेतन अवस्था में हो जाता है। क्योंकि वह अचेतन अवस्था में होने से वहां से काट करके ऑपरेशन करके शरीर का जो गंदा चीजें आती है उसको काट करके बाहर निकाल देता है। क्योंकि वहां को चेतना रहित कर दिया जाता है, वो स्थान में चेतना नहीं रहती। काट दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, जोड़ दो, हटा दो। आय हंस वृंदो, जैसे ही वह दवा का असर खत्म होता है, वह दर्द जो है महसूस होने लगती है, क्योंकि आपके पूरे शरीर में चेतना है। तो माद्या रे दाया महा आत्मवासा, माद्या रे दाया महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, मध्य हृदय आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, निजया ज्ञान परभव कूपा, निजया ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। मध्य हृदय आत्मवासा, आत्मा जो है चेतन है। मन जो है इस शरीर को, जड़ शरीर को चलाने के लिए इसको आदेश देता है। जब तक मन आदेश नहीं देगा, आपकी इंद्रियां काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ती हैं। इसीलिए मन को जो है आगंतुक चेतन कहा गया है। आपके हृदय में चित्त भी है। चित्त में आपके पास अनेक जन्मों का संस्कार जो है भरा पड़ा है। जो भी आपने किया हुआ है सब उसके अंदर से भरा हुआ है। और जो आप काम एक बार कर चुके हैं वह आपको आसान हो जाती है।
बिल्कुल एकदम आसान हो जाती है वो। जब तक आप नहीं किए हैं तब तक वो आपके लिए कठिन होता है, मुश्किल होता है। जब आप एक बार काम कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाती है। तमाद्यायिदामा आत्मवासा, तो आपका हृदय में जो है, मध्य भाग में वे आत्मा का निवास है। चेतना देहा सर्व प्रकाशा, पूरा शरीर में जो जो है प्रकाश है, चेतना है। आपका शरीर में कहीं पर भी एक बूंद जल भी गिर जाए, आपका शरीर बता देती है। छोटी सी चींटी भी कैसे चलना शुरू करती है, आपको मालूम हो जाता है कि यहाँ पर चल रही है, क्योंकि पूरे शरीर में चेतना है। आपका शरीर में केवल एक चींटी भी कहीं से चल दे, थोड़ा भी, पीठ में, पेट पर, गर्दन पर, कमर में, आपका हाथ पर, बाह में, बाजू में, कंधे पर, कहीं पर यदि चींटी भी चल दिया, आपको तुरंत मालूम जाता है। आपका हाथ सीधा वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि वह जो है चेतना पूरे शरीर में व्यापक है। लेकिन आत्मा जो है वह आपको हृदय में वास है उसका, लेकिन उसकी व्यापकता पूरे शरीर में है। वैसे ही जो है प्रभु है, प्रभु की जो है व्यापकता जो है पूरे विश्व में है। अब ये थोड़ा सा विषय थोड़ा कठिन कठिन लगता है। वैसे ही जो आपका मन है, मन आपके हिसाब से नहीं चलता है। ऐ हंस वृंदो, मन जो है आपके हिसाब से नहीं चलता है, यह अपने हिसाब से चलना चाहता है, और आत्मा जो है उसे रोकती है। आत्मा का जो है, देखिए मन जो है, मन ही जीव है। जब वो संसार की बातें करता है तब वो जीव हो जाता है, और वही चेतन देश की बातें करता है तब वही जो है वह सुरति हो जाती है, शुद्ध अवस्था हो जाती है। सुधाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध शुद्ध समरस सोय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध शुद्ध समरस सोय। आय हंस वृंदो, ये मन जो है जब संसार में काम करता है तो वही जो है अशुद्ध अवस्था में होता है, और जब वही मन जो है सद्गुरु प्रदेश में चलता है तो वह चेतन अवस्था हो जाती है, शुद्ध अवस्था हो जाती है। मन के पास ऐसे कोई इंद्रियां नहीं है। मन अपना मर्जी से चाहे कुछ काम करना तो नहीं कर पाएगा, वो सहारा लेता है इंद्रियों का। किसी को मारना है, किसी को गाली देना है, किसी को, मान लो आप किसी से नाराज हो जाती हो तो मन जो है ना उसको गाली देना चाहता है, तो गाली देने के लिए उसको वाणी का सहारा लेना पड़ेगा। वाणी को बताता है इसको गाली दे दो, क्योंकि मन अपने आप गाली नहीं दे सकता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, विचार करो। मन किसी को कुछ चोट नहीं पहुंचा सकता है। आपने मन कह दिया कि इसको मारना है,
तो वो अपने इंद्रियों को बोलता है, हाथ को बोलता है, बुद्धि को बोलता है, आंखों को बोलता है लाठी ढूंढो। आपका घर में जो है रात को चोर आते हैं, आप क्या क्या रखते हो घर में सामान? लाठी रखते हो, हथियार रखते हो। तो बुद्धि आपको सचेष्ट करती है कि आपका घर में चोरी होने वाला है, कोई आने वाला है, इसके लिए सुरक्षा रखो। तो मन तो अपना कह देता है, अपना बता देता है, इंद्रियां काम करती हैं। वो जा करके लाठी बाजार से खरीदता है, कहीं से भी लाता है, ले आकर के जब तक रख नहीं लेता है तब तक मन जो है उसको परेशान किए रहता है। कोई आने वाला है तो मन नहीं लाठी ला जे लेकर के क्या आ सकता है। उसको जाने के लिए इंद्रियां जानी पड़ेंगी, आपके पैर जाने पड़ेंगे, आपके हाथ जानने पड़ेंगे। अब जो है लाठी कहाँ से लाओगे वो आपके ऊपर निर्भर है। आपका घर में बांस है, बेत है, आप बाजार से भी खरीद सकते हो, कहीं से मिल गया वहां से भी ला सकते हो। तो लाने का काम कौन करता है? इंद्रियां करती हैं। हाथ करेगा, पैर करेगा, मन नहीं करता। मन तो आपको आदेश दे दिया कि ये लाना है, विचार करना है। तो मन जो है वह जो है ये केवल आपके आदेश को पहुंचाता है। आपके शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये चार जो है अंतःकरण है। मन जो है विषय को उठाता है, कोई सब्जेक्ट को उठाता है, टॉपिक को उठाता है। मन का यही काम है, किसी चीज को उठाता है, पकड़ता है, विचार करता है और वैसे ही हो ये वो जो है सोचने लगता है। तो अपने इंद्रियों को लगाता है, चलो भाई तुम लोग काम करो। इंद्रियां जड़ वस्तु है, वो थक जाती हैं। मन ने कहा वो चलो चक्की चलाओ, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। बुद्धि कहती है कौन चक्की चलाएगा, क्यों चलाना है, क्या जरूरत है। मन और बुद्धि में टकराव होता है, बुद्धि जो है विजय होती है। ये जड़ बुद्धि की बात कर रहा हूं मैं। तो यही मन जो है जब संसार में काम करने लगता है अपने आधार पर, तब वह जो है जड़ होता है। और यही मन जो है जब चेतन देश में चलता है, गुरु के प्रदेश में चलता है, आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, आपको विचार करने में लगता है मैं इस संसार में क्यों आया हूं, तो वही जो है शुद्ध हो जाता है। उसी को शुद्ध जो है चेतन मन कहते हैं। तसुदाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। सुधाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्री न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो अभी आपको क्लियर हो गया। मन जो है जब संसार का काम करता है, रोटी धोती कपड़ा, पति सुख पत्नी सुख बच्चों का सुख, जब इधर ये घूमता रहता है इसको अशुद्ध अवस्था बोला जाता है। और जब यही मन जो है प्रभु की तरफ चलता है, हम लोग विचार करने लगते हैं, जो हमारी सोच जो है अच्छी हो जाती है, हम विचार करने लगते हैं, तब इसी को जो है शुद्ध मन कहा जाता है। स्वामी जी ने क्या लिखा? चेतना मन सोया नित्य,
चेतना मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आए हंस वृंदों, चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आए हंस वृंदों, मन का नाथ जो है, तो आपकी चेतना तो जो है सही है। जब वो जड़ में सोचती है तो वो जड़ हो गया, उसे कहते हैं अशुद्ध अवस्था। और वही जब गुरु प्रदेश में चलती है, सद्गुरु देश में चलती है, तो वो शुद्ध हो जाती है। उसी को कहा जाता है शुद्ध अवस्था। तो आए हंस वृंदों, आपको जो है गुरु का चरण में बराबर रहने से आपको एकदम प्रभु के सुमिराना ध्यान में, प्रभु के सुमिराना ध्यान में, प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। आय हंस वृंदों, प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। आय हंस वृंदों, आपका जो है प्रभु के सुमिरन ध्यान में अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है। तो आपको जो है भक्ति करनी होती है। भक्ति का मतलब होता है दिन रात 24 घंटे एक ही में जो लगे रहना, एकदम एक तार चाटक लगे, नगनायनु भव होय, झुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार चाटक लगे, नगनायनु भव होय, झुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। आय हंस वृंदों, बहुत सारी जो है चेतन देश की बातें हैं। चेतन देश की बातों में आप सदगुरु के चरण में रह करके लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी आप अपनी चेतना से अपनी जो आपका गुण है आप पहुंचा सकते हो। इसको बहुत सारे हंसनी जानते हैं। आपकी चेतना कभी कैद नहीं हो सकती। आप विचार करो, चेतन को कौन कैद कर सकता है? इस संसार में चेतन को कोई नहीं कैद कर सकता है। आप अज्ञानवश इस शरीर में कैद हो। आप खुद विचार करो, चेतना को ये जड़ शरीर कैसे पकड़ सकती है? आप भेद नहीं समझे, ये जड़ शरीर है। इसी शरीर में जड़ और चेतन दोनों का मिश्रण है।
और चेतन भी है। यदि चेतना को आप अलग कर देते हो, यही तो मृत्यु है। मृत्यु आपदी खतमरी, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। आय हंस वृंदो, तो मन के साथ जो है आपको गुरु चरण में रहना है। वहां रहने से ही आपका सब जो है शुद्ध हो जाएगा। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मयंत करण में, चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना हो यशोदीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना हो यशादीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण दीन। आय हंस वृंदो, आपको जो है प्रभु को हमेशा, गुरु को हमेशा याद करना है। भक्ति यही है। याद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवंत। अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। याद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवंत। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो यह स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण दीन। अय हंस वृंदो, आप जो है महान हो, क्योंकि आपको सदगुरु प्राप्त है। और सदगुरु प्राप्त होने के साथ साथ आपको बोध है, आपको जो है बोध है, क्योंकि आप सदगुरु के महान हंस हो, हंसनी हो। ये जो है पूरा सृष्टि में जो है कितना पैनल। आय हंस वृंदो, ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, यह जो है इंद्रियों के अंदर से चलता है। इंद्रियां से नाही साधन, नाही प्रेम विरयन रागे रता। अहंस वृंदो, आपको जो है इस संसार में प्रेम पूर्वक रहना है, सदगुरु के साथ रहना है, जीवन हमेशा सुखमय हो। तो आपको जो है ये तीनों चारों सदगुरुओं को जो है रखना पड़ेगा। आपको केवल एक तार गुरु के चरण में लपटना है और चुपचाप आप शांति से बैठ जाओ। ये कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जो संसार है, यह संसार माया का देश है। ये बहुत सारे जो है धर्म ग्रंथ आ चुके हैं, लेकिन अहंत वृंदो, लेकिन ऐसी ही जो है सब में चलते हो, आपका भूख प्यास दोनों बढ़ जाती है। और कभी
आप जो है जड़ देश में भोजन कर रहे हो, क्योंकि आपका मॉडल अलग है। आपको जो है गुरु संग रहना है, आपकी वजह अलग है। रे कारण भाई गुरु जी बगिया लगाव लियो, फल भैली गन गोजी। रौरे कान गुरुजी बगिया लगाव लियो, फली फाली भैले गाना गोरजी। नहीं सुखा कर्म गति, नहीं सुखा माया पति, नहीं सुखा कर्म गति, नहीं सुखा यही वह सुख बरणी न जाय। जेहि सुख जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिनु कोय न पाए। आए हंस वृंदो, एकदम से जो है गुरु के चरण में आपको निरंतर जो है लगना पड़ेगा। उसमें जाते जाते सांस की गति जो है वो बंद होने लगती है। जब आप जो है प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीना मन लीना है, जागे सुरति सनात। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जाए सुरति सनात। अवचेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। मनव पावन एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। माना सुरति के साथ तजी, अंतरभू परवेश। सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचे अपन देश। वृंदो, ये जो है आपको योग युक्तिया भ्यासीसी, जोगियो निश्वास। ऐसा भी स्थिति हो जाती है, साधना करते करते सांस की गति बंद हो जाएगी। योग युक्तिया भ्यासीसी, जोगियो निश्वास। नियाचार उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। नियाचार उपलब्धि में रहतना
ही कोई शब्द, निराचार उपलब्धि में रत्ना ही कोई शब्द। शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य शब्द। तो आपको जो है इस चेतना को गुरु का चरण में लगाने से ये धीरे 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 समाप्त हो जाती है। सांस की गति बंद होने लगती है, और जब सांस की गति बंद हो जाती है फिर जो है आप चेतन देश में पहुंच जाते हो। वह फिर अवस्था अलग हो जाती है। आपको जो है इस संसार में बराबर जो है सुख है दुख है, शांति और आनंद नहीं है। शांति और आनंद जो है सद्गुरु देश में मिलेगा, चेतन देश में मिलेगा, यहाँ नहीं है। चेतन देश कहाँ पर है? चेतन देश जो है सद्गुरु के चरण में है। आप एकदम सीधा सीधा आबू जाया करो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल निरमल, पैठत उप जे लगे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराना हो, गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सबा भरम बिलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निरमला, पैठत उप जे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सबा भरम भुलाना हो, ई जगह
भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कप गुरु दरियाव, सदा जल नीरमल। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव, सदा जल नीरमल। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव, सदा जल नीरमल। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अय हंस वृंदो, सदगुरु आपके साथ में है, बराबर है, जुगु जुगु से है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। आय हंस वृंदो, बिना सदगुरु में प्रेम के जो है आप जो है शांति नहीं मिलेगी। प्रेम जो है वह शरीर से नहीं होता है, प्रेम जो है चेतना से होती है, सूरत से होती है। ये जो जैसे जैसी आपका मन शुद्ध होगा तो वह सूरत में बदलेगा, सूरत शुद्ध होगी तो आत्मा हो जाएगी, और आत्मा जो है जब आगे बढ़ेगी तो वही जो है निरत हो जाती है। तो आय हंस वृंदो, आपको जो है निरति बनना है, अपने देश में जाना है। अपने देश में जाना है तो कैसे जाओगे? हंसा हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज दिशावा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिवानाई, ज्योति जगमगाना नाय। हंसा चलू चलू निज दिशावा, जहाँ पुरुष पुराना ना। आगे क्या कहते हैं? रात दिवस रवि शशिवानाई, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिवानाई, ज्योति जगमगाना ना। हंसा
चलू चलू निज दिशावा जहवा पुरुष पुराना ना। आगे क्या कहते हैं? आय हंस वृंदो बिना में घटा घर हरावी अति दामिनी दमकानी ना। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? बिना में घटा घरावे जति बिना में घटा घरावे अति दामिनी चमकाना ना। आगे क्या कहते हैं? हंसा चलू चलू निज दिशावा जहवा पुरुष पुराना ना। अभी आप क्या सुन रहे थी? हंस वृंदो बिना में घटा घरावे अति दामिनी दम कानाना। हंसा चलू चलू निज दिशावा जहवा पुरुष पुराना ना। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अमिया बूंदा ताझरियावी अमिया बूंदा ता वाजरी लावी पिया त्रिसा बुझाना ना। पिया त्रिसा बुझा ना। जो आपका जन्म जन्म का जो प्यास है वो मिट जाती है। अभी आपकी प्यास मिटी नहीं है, अभी आपकी प्यास लगी हुई है। लेकिन जैसे ही सदगुरु से आप मिल जाती हो आपकी प्यास बुझ जाती है, बुझा जाती है। आय हंस वृंदो अमिया बुंदता वाझरियावी पिया त्रिसा बुझाना ना। कहे सदा फला परमानंदिता वाही घर नीरवा नाना। कहे सदा फला कहे सदा फला। आय हंस वृंदो स्वामी जी क्या कहते हैं? कहे सदा फला वाही घर नीरवा नाना। कहे सदा फला परमानंदिता वाही घर नीरवा नाना। हंसा चलू चलू निज दिशावा जहवा पुरुष पुरा नाना। अमिय बुंदता वाझरी लावी पिया त्रिसा बुझा नाना। हंसा चलू चलू निज दिशावा जहवा पुरुष पुरा नाना। आय हंस वृंदो, तो आपका घर तो वही है, वहाँ जा कर के आप समाप्त हो जाना, उसी में समा जाना। ये ऐसा वाला प्रेम है
कि जो है उसी में समा जाते हैं, उसी में खत्म हो जाते हैं। छाड़े चाड़ी छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतरा मिलन है, निस दिन सा जसमय। आय हंत वृंदो, उसी में समा जाना है। समाने का विधि है, स्वामी जी आपको बता ही रहे हैं। जोग जुक्तिया भ्यासी में जोगी निश्वास, नियाक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। तो आय हंत वृंदो, आपको गुरु चरण में एकदम चुपचाप शांति से समा जाना है। आनंद का घर वही है, सब कुछ आपका वहीं पर है। यही है, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ सूरत जाती है। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।